जब तक प्रदेश में शांति नहीं रहेगी, सद्भावना नहीं रहेगी, जब तक मिल्लत और प्यार के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ेंगे, तो ये बिहार को हम आगे लेके नहीं चल सकते। जो हिंदू परिवार मुसलमानों के लिए खुला हुआ है, उसी तरह अब आने वाले समय में मुसलमान को भी अपनी बाहें खोल करके हिंदू परिवार के लोग, जो गरीब लोग जो उनके आसपास रहते हैं, और इन लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो हिंदू परिवार अगर कोई बगल के घर में भूखा रह जाता है तो आपका नवाज इनके हिसाब से, इनके धर्म के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इन सब बातों को बहुत बारीकी से इन लोगों ने समझाने का काम किया है कि इस प्रेस वार्ता में अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया कि हम लोग किस कारणों से आपके बीच आए हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब और अपने पार्टी के नेता और विधान परिषद के हम लोगों के सम्मानित सदस्य खालिद अनवर साहब को, जिन्होंने जो माननीय नेता श्री नीतीश कुमार की मूल भावना है और जिसको माननीय नेता हर जगह पर, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में ये बात बोलने का काम करते हैं कि जब तक प्रदेश में शांति नहीं रहेगी, सद्भावना नहीं रहेगी, जब तक मिल्लत और प्यार के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ेंगे, तो ये बिहार को हम आगे लेके नहीं चल सकते। और हर एक आने वाली पीढ़ी को, हर एक जात, हर एक समाज के लोगों को यह संदेश देने का माननीय नेता ने प्रयास किया कि इस प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए और इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए अगर कोई मूल मंत्र है तो ये प्रदेश की सद्भावना है, प्रदेश में शांति का माहौल है, प्रदेश में गंगा जमनी संस्कृति को बरकरार रखने का प्रयास है। और इस जो माननीय नेता के मूल मंत्र को लेकर के हमारे दोनों नेता माननीय खालिद अनवर साहब ने कार्रवाई, इत्तेहाद और भाईचारा यात्रा की शुरुआत की और गांधी की धरती चंपारण से शुरुआत करके लगभग 40 दिनों में इन लोगों ने करीब 26 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, लगभग 120 मीटिंग्स किए और लगभग 70 उसमें बड़े बैठकों का आयोजन किया। ये एक बड़ी उपलब्धि है पार्टी की और हम समझते हैं कि जो मंत्र इन्होंने सब जगह दिया है, बस जोड़ने की बात हो, जिसमें हर समाज और खास करके जो अल्पसंख्यक समाज है उसको भी, जो हिंदू समाज के साथ जो हम भी 2-3 बैठकों में इनके साथ पार्टिसिपेट किए हैं। जो इन लोगों का कहने का तात्पर्य था कि जिस तरह से जो हिंदू परिवार मुसलमानों के लिए खुला हुआ है, उसी तरह अब आने वाले समय में मुसलमान को भी अपनी बाहें खोल करके हिंदू परिवार के लोग, जो गरीब लोग जो उनके आसपास रहते हैं, और इन लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो हिंदू परिवार अगर कोई बगल के घर में भूखा रह जाता है तो आपका नवाज इनके हिसाब से, इनके धर्म के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इन सब बातों को बहुत बारीकी से इन लोगों ने समझाने का काम किया है। इसलिए इस प्रदेश में एक नए माहौल को इन लोगों ने बनाने का काम किया है। पूरी पार्टी के तरफ से इन दोनों नेताओं को हम लोग धन्यवाद देते हैं। माननीय नेता के जो सोच है और जो उनका मूल मंत्र है उसको लेकर के घर घर जाने का इन लोगों ने काम किया और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम को जारी रखने का काम करेंगे और आने वाले समय में जो इन्होंने कार्यक्रम इस प्रदेश में किया है उसको और विस्तार देने का काम करेंगे। दोनों नेताओं को कोटि कोटि धन्यवाद और पूरी प्रदेश की जनता जो सद्भावना और शांति चाहती है उनके तरफ से भी इन दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद।